भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है एरेपत्ती, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। दूसरा तनियुर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। तीसरा घटिका, प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। उपरोक्त कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए 1 और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3, डी 1 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो ए अजंता में है, बी बादामी में है, सी बाघ में है, डी एलोरा में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा, सर्वास्वविदियों की मान्यता थी कि दृघि विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिररात्र का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। दूसरा, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। तीसरा, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। कूट, ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ए अवलोकितेश्वर, बी लोकेश्वर, सी मैत्रेय, डी पद्मपाणि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ए बौद्ध मत, बी जैन मत, सी
वैष्णव मत, डी शैव मत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ए चहोंदड़ो, बी कोटदीजी, सी सोहगोरा, डी देसलपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणयो अशोक उल्लिखित है? ए कंगनहल्ली, बी सांची, सी शाहबाजगढ़ी, डी सोहगौरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, बुद्ध में देवतारोपण। दूसरा, बोधिसत्व के पथ पर चलना। तीसरा, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। निम्न में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। बी यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। सी बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। डी मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आप सभी के लिए यूपीएससी 27 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस पुस्तक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स एंड ट्रेंड एनालाइज। अगर आप इस पुस्तक को प्री ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेंगी इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिसे पढ़कर आप इस बुक की महत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें और जल्दी ऑर्डर करें।